आइए जानते हैं आज अपन हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में क्या डिफरेंस है। तीनों ही प्रकार की प्रॉब्लम में हीट बॉडी में बढ़ जाती है। हीट क्रैम्प एक माइल्ड फॉर्म है, हीट एग्जॉशन मॉडरेट और हीट स्ट्रोक सीवियर स्टेज है। सबसे पहले अपन बात करते हैं हीट क्रैम्प की, जो कि माइल्ड फॉर्म होती है। हीट क्रैम्प इज पेनफुल मसल्स क्रैम्प ड्यू टू साल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉसेज। जब भी बॉडी से साल्ट और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे तो उस कंडीशन में मसल्स में पेनफुल क्रैम्प स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं हीट क्रैम्प। बात करें इसके कॉजेज या फिर कारणों की, तो हॉट वेदर में इंटेंस वर्कआउट करना इसका मेन कारण माना जाता है। बात करें हीट क्रैम्प के साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पे पेशेंट के लेग, आर्म्स या एब्डोमेन की मसल्स में सीवियर क्रैम्प देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिलेगी और पेशेंट सीवियरली वीकनेस फील करेगा। मैनेजमेंट की बात करें तो चूंकि ये माइल्ड फॉर्म है, इसलिए पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है और साथ ही साथ उसको रिहाइड्रेट किया जाता है। रिहाइड्रेशन के लिए इंडिविजुअल को किसी प्रकार का ओआरएस दे सकते हैं या कोई भी सॉफ्ट ग्लूकोज ड्रिंक दे सकते हैं। साथ ही साथ इंडिविजुअल को स्ट्रेचिंग करवा करके उसके पेन या क्रैम्प को सबसाइड किया जा सकता है। नाउ ऊपर बात करते हैं हीट एग्जॉशन की। हीट एग्जॉशन एक मॉडरेट स्टेज है, जिसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी से साल्ट और वाटर लॉस होने के कारण बॉडी जो है वो ओवरहीटेड हो जाती है। हीट एग्जॉशन का भी मेन कारण माना जाता है हॉट एनवायरनमेंट में एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट करना। हीट एग्जॉशन में हीट क्रैम्प की बजाय एग्रेसिव सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। बात करें साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पर अपने को हेवी स्वेटिंग देखने को मिलेगी। ड्यू टू स्वेटिंग कोल्ड एंड क्लेमी स्किन अपने को देखने को मिलेगी। डिजीनेस, हेडेक, लिथार्जीनेस एंड मसल्स क्रैम्प अपने को देखने को मिलेगा। बात करें मैनेजमेंट की, तो पेशेंट को कोल्ड एनवायरनमेंट में शिफ्ट किया जाता है और उसको रेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। देन इंडिविजुअल को ओरल फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इंडिविजुअल ने कपड़े पहन रखे हैं, उनको लूज किया जाता है और उसको स्पंज बाथ दिया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज हीट स्ट्रोक, जो कि एक सीवियर स्टेज होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें इंडिविजुअल का बॉडी टेम्परेचर मोर देन 104 फ़ारेनहाइट या फिर मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हीट स्ट्रोक के मेन कॉजेज की बात करें तो एक्सट्रीम हॉट वेदर के अंदर प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होने की वजह से बॉडी का थर्मो रेगुलेशन फेल होना माना जाता है। बात करें हीट स्ट्रोक के साइन एंड सिम्टम्स की, तो यहाँ पर स्वेटिंग नहीं होगी, यहाँ पर हॉट एंड ड्राई स्किन अपने को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अल्टर्ड मेंटल स्टेटस लाइक कंफ्यूजन है, सीजर है अपने को देखने को मिलेगा। पेशेंट का पल्स बढ़ा हुआ मिलेगा और साथ ही साथ पेशेंट को बीपी लो हो जाएगा, यानी हाइपोटेंशन होगा। बात करें हीट स्ट्रोक के मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले विक्टिम को ठंडी जगह पर ले जाया जाता है और उसको इमीडिएटली कूलिंग किया जाता है। कूलिंग के लिए पूरी बॉडी पर आइस पैक्स अप्लाई किए जाते हैं। साथ ही साथ उसको इंट्रावेनसली फ्लूइड इन्फ्यूजन किया जाता है। कंटिन्यूअसली उसके वाइटल साइंस एंड यूरिन आउटपुट मॉनिटर किया जाता है। और यदि ऐसा करने पर भी बॉडी टेम्परेचर मैनेज नहीं होता तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है।